लाश को घसीटता हुआ वो अंधेरे में इस नहर की तरफ बढ़ रहा था। ना कोई डर, ना कोई पछतावा, क्योंकि ये पहली बार नहीं था। ये वही आदमी था जिसने ट्रक ड्राइवर्स को मारकर उनकी किडनी निकालने का धंधा बना लिया था। फर्जी नाम से टैक्सी बुक करता, ड्राइवर को मौत के घाट उतार देता और लाश मगरमच्छों के हवाले कर देता। लेकिन सबसे खौफनाक बात ये थी, ये सब वो पैसों के लिए नहीं बल्कि अपने मजे के लिए करता था। एक बार नहीं, दो बार ये आदमी पुलिस को चूना लगाकर जेल से भाग चुका था। और जब पुलिस ने पूछा तूने कितनी हत्याएं की हैं, तो उसने मुस्कुरा कर कहा 50 तक तो मुझे याद है, उसके बाद मैंने गिनना ही छोड़ दिया था। साल था 1958। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ पुरानी गांव में पैदा हुआ एक साधारण सा लड़का देवेंद्र शर्मा। ना कोई अमीर बैकग्राउंड, ना कोई क्रिमिनल हिस्ट्री। पढ़ाई में तेज था, डॉक्टर बनना चाहता था। 12वीं के लिए गांव छोड़ा, फिर पटना जाकर बाम्स आयुर्वेदिक डॉक्टर की पढ़ाई की। साल 1984 में डिग्री पूरी हुई। राजस्थान के बांदीकुई में जनता क्लिनिक खोल लिया। पूरे 10 साल ईमानदारी से इलाज किया, लेकिन फिर आया लालच। साल 1994 में दोस्तों के कहने पर अपनी जमा पूंजी गैस सिलेंडर लीडरशिप में लगा दी, करीब 11 लाख रुपए। लेकिन वो लीडरशिप एक स्कैम निकली। एक झटके में सब कुछ खत्म। क्लिनिक बंद, इज्जत खत्म और अंदर जलने लगी बदले की आग। और यहीं एक डॉक्टर क्रिमिनल बनने लगा। साल 1995 में देवेंद्र शर्मा ने शुरू किया इलीगल किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट। हर ट्रांसप्लांट पर 5 से 7 लाख रुपए, सिर्फ 2 ऑपरेशन में पूरा नुकसान रिकवर। लेकिन भूख बढ़ती गई। साल खत्म होते होते वो डॉक्टर नहीं, एक पक्का अपराधी बन चुका था। पर दिक्कत ये थी, इसमें पकड़े जाने का रिस्क ज्यादा था। तो उसने सोचा क्यों न ऐसा क्राइम करूं जहां रिस्क कम हो और मजा ज्यादा। एक फेक गैस एजेंसी खोली, एक गैंग बनाई, अलीगढ़ के आसपास सुनसान रास्ते पॉइंट किए। जैसे ही गैस सिलेंडर से भरा ट्रक गुजरता, सिलेंडर लूटे जाते और ड्राइवर की किडनी निकाली जाती, ड्राइवर की हत्या कर दी जाती। सिलेंडर और ट्रक ब्लैक मार्केट में बिकता। 3 तरीकों से कमाई। लेकिन अब एक नई समस्या थी, लाशें। इतनी लाशें आखिर जाए तो जाए कहां? और तब उसकी नजर पड़ी कासगंज की हजारा कैनाल पर, एक ऐसी नहर जहां हजारों मगरमच्छ रहते हैं। लाश डालो और सबूत खत्म। मगरमच्छ मुफ्त में उसके सारे गुनाह मिटा देते थे। अब पैसों से ज्यादा उसे हत्या में मजा आने लगा। रात में वो दिल्ली, गुड़गांव से फर्जी नाम पर टैक्सी बुक करता, डेस्टिनेशन हजारा कैनाल, और सुनसान इलाका देखकर चाकू से वार करता। लाश नहर में, टैक्सी ब्लैक मार्केट में, हर टैक्सी पर 20 से 25 हजार। साल 2004 तक ये सिलसिला चलता रहा। आखिरकार 2004 में वो पकड़ा गया। पुलिस को लगा 21 हत्याएं, लेकिन उसने खुद कहा 50 तक तो याद हैं, उसके बाद गिनती भूल गया। एक भी लाश नहीं मिली, क्योंकि सब मगरमच्छ खा चुके थे। यहीं से मिला उसे एक नाम, डॉक्टर डेथ। अब सवाल ये है कि जिस आदमी ने 50 से ज्यादा लोगों को मारा, 2 बार जेल से भागा, सिस्टम को मजाक बना दिया, वो आज कहाँ है? जिंदा है या फिर कहीं छुपा हुआ? अगर तुम्हें लगता है ये कहानी यहीं खत्म हो गई, तो तुम गलत हो, क्योंकि आगे जो हुआ वो और भी डरावना है। कोर्ट ने डॉक्टर देवेंद्र शर्मा को उम्र कैद की सजा सुनाई और उसे भेज दिया गया जयपुर सेंट्रल जेल। अब आपको लग रहा होगा कि कहानी यहीं खत्म हो गई, लेकिन नहीं, असल कहानी अब शुरू होती है। साल 2004 से 2020 तक डॉक्टर डेथ जयपुर सेंट्रल जेल में 16 साल तक बंद रहा। इतने सालों में किसी भी इंसान का सब्र टूट जाता है, लेकिन ये कोई आम इंसान नहीं था। ये वही आदमी था जो मगरमच्छों को लाशें खिलाता था। साल 2020 में डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने गुड बिहेवियर के नाम पर पैरोल मांगी। पैरोल यानी कुछ दिनों की टेम्पररी रिहाई। कोर्ट ने 20 दिन की पैरोल मंजूर कर ली। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझो, पैरोल पर निकला कैदी रेगुलर पुलिस स्टेशन जाकर साइन करता है। अगर साइन नहीं किया तो वो भगोड़ा माना जाता है। लेकिन डॉक्टर डेथ का प्लान पहले से ही रेडी था। जेल से बाहर निकलते ही उसने अपना हुलिया बदला और जयपुर से सीधा दिल्ली की ट्रेन पकड़ ली। दिल्ली में वो पहुंचा अपनी दूसरी पत्नी के पास। पहली शादी पहले ही टूट चुकी थी। करीब 7 महीने तक पुलिस को चकमा देता रहा, लेकिन आखिरकार एक टिप मिली और डॉक्टर डेथ फिर से अरेस्ट। इस बार उसे भेजा गया तिहाड़ जेल। अब एक नियम जान लो, अगर कोई कैदी एक बार पैरोल से भाग जाए तो उसे दोबारा पैरोल नहीं मिलती। लेकिन पता नहीं क्यों कोर्ट ने डॉक्टर देवेंद्र शर्मा को दोबारा पैरोल दे दी। यही सिस्टम की सबसे बड़ी चूक थी। 9 जून 2023 डॉक्टर डेथ को 2 महीने की पैरोल मिली और जेल से बाहर निकलते ही वो फिर से भाग गया।
इस बार पूरी तरह गायब। अगले 6 महीने, 1 साल, 2 साल पुलिस ने हर कोना छान मारा, हाइड आउट्स पर छापे, लेकिन कुछ नहीं। अलीगढ़, जयपुर, दिल्ली, आगरा, प्रयागराज, पत्नी का फोन टैप, पुलिस तक उम्मीद छोड़ चुकी थी। साल 2025 एक खबरी ने पुलिस को बताया, डॉक्टर देवेंद्र शर्मा राजस्थान के दौसा जिले में छुपा हुआ है। दौसा जयपुर से करीब 65 किलोमीटर दूर। यहीं पास में है बांदीकुई, वही जगह जहां डॉक्टर 10 साल तक क्लिनिक चलाता था। इलाका उसे अच्छे से आता था। बांदीकुई के पास कूड़ा काटला गांव, एक मंदिर, रामेश्वर धाम। यहीं एक साधु रहता था, संत दयादास महाराज। लंबी दाढ़ी, बिखरे बाल, बूढ़ा चेहरा। गांव वाले उसे भगवान मानते थे। वो लोगों का इलाज करता था, प्रवचन देता था, नेता तक उसके चरण छूते थे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये वही आदमी है, डॉक्टर देत। पुलिस ने सीधा अरेस्ट नहीं किया, बल्कि गांव वाले बनकर वहीं रहने लगे। प्रवचन सुने, दवाइयां ली, हर हरकत पर नजर रखी। दिन बीते, लेकिन सबूत नहीं मिला। फिर पुलिस ने एक आखिरी दांव खेला। पुरानी फोटोज और वीडियोज उस साधु से मिलाई। एक बात याद रखो, इंसान चेहरा बदल सकता है, लेकिन आंख और नाक का सेफ नहीं। यही डॉक्टर देत पकड़ा गया। पुलिस को अब 100% यकीन था, और संत दयादास महाराज असल में था डॉक्टर देवेंद्र शर्मा उर्फ डॉक्टर देत। तुरंत उसे अरेस्ट कर लिया गया। पूछताछ में पता चला, मंदिर वालों को साधु चाहिए था, पैसे नहीं थे। डॉक्टर ने फ्री में सेवा करने का वादा किया, इसीलिए किसी ने ज्यादा सवाल नहीं पूछे। डॉक्टर देत का केस एक खौफनाक सच दिखाता है, जहां एक तरफ सिस्टम पैरोल देकर खुखार अपराधियों को मौका देता है और भाग जाने पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं करता। 50 से ज्यादा हत्याएं, किडनी रैकेट, 2-2 बार जेल से फरार, फिर भी बार बार पैरोल। ये सिर्फ कानून की गलती नहीं, ये इंसानियत के लिए खतरा है। डॉक्टर को भगवान माना जाता है, लेकिन ये डॉक्टर शैतान बन गया। ऐसी कहानियां हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें जगाने के लिए होती है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, एंड ऐसी और रियल स्टोरीज वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।